बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर फॉरेक्स मार्केट्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। गोल्ड की दोस्तों अगर हम फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें तो गोल्ड मार्केट काफ़ी बुलिश हुई और ये देखें ये फंडामेंटल इम्पैक्ट की वजह से इतनी ज़्यादा बुलिशनेस इसमें आई है। और 1884.7 ये प्रीवियस डे का हाई था, यानी कि ना थर्सडे का। इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये सीधी चली गई 1932 तक, 1932 पे ये क्लोज हुई है। अब देखें यहाँ से सेल करने की कोशिश की, पूरी दुनिया के तमाम ट्रेडर्स ने इसको सेल करने की कोशिश की। कहाँ से? 1884 से, 1884 से। लेकिन जैसे ही इसमें बुलिशनेस आई तो जल्दी जल्दी जो समझदार ट्रेडर्स थे उन्होंने सेल की ट्रेड्स काट दी और यहाँ से इसको किया बाय और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। लेकिन जो दोस्त सेल में बैठे रहे उनका काफ़ी लॉस हुआ। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें बाय की तरफ बैठना है या सेल की तरफ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे कमिंग वीक का डाटा देखें, मंडे 16 अक्टूबर को देखा जाए काफ़ी सारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएगी और यूएस सेशन भी 5:30 बजे शुरू होता है, स्टार्ट होता है पाकिस्तान में। और कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इसी तरह 17 तारीख को ट्यूसडे को हम देखें, यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 5:30 बजे आएंगी और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ ऑरेंज कलर में जो नज़र आ रही है ये 5:15 बजे आएगी। इसी तरह 18 अक्टूबर वेंसडे को देखा जाए, यूएसडी से रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 5:30 बजे है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 9 बजे है। 19 तारीख थर्सडे को दोस्तों एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट, एक मीडियम इम्पैक्ट। इसके अलावा फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है, ये हाई इम्पैक्ट डाटा है और 9 बजे आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, रात 9 बजे थर्सडे को। इसी तरह 20 तारीख को फ्राइडे वाले दिन देखें, यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ सुबह 2:30 बजे आएगी और बाकी एक और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी से रिलेटेड, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे आएगी। इट मीन कमिंग वीक काफ़ी डाटा है और कोई ट्रेड भी स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर देखा जाए, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स दोस्तों ये देखें पहले तो बुलिश थी, डबल टॉप लगाने के बाद ये यहाँ पे इसने लगाया था डबल टॉप लगाने के बाद ये बेरिश ही है। अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रा करें, ये देखें ये डाउन ही आ रही है कंसेक्टिव, इसलिए गोल्ड बुलिश है। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें, गोल्ड मार्केट 1932.36 पे क्लोज हुई, तकरीबन $63 एक ही दिन में गोल्ड अप हुआ। और अप होने की रीज़न जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं, ये गज़ा कॉन्फ्लिक्ट जब तक जारी है गोल्ड बुलिश ही रहेगा क्योंकि सेफ हेवन डिमांड में इजाफा हो जाता है, बड़े ट्रेडर्स गोल्ड को बाय करते हैं, इसलिए गोल्ड की जब डिमांड में इजाफा होता है तो गोल्ड बुलिश हो जाता है। दोस्तों क्रूड ऑयल भी थोड़ा अप होके क्लोज हुआ, 86.44 पे क्लोज हुआ और ये 81 तक डाउन आया था। प्रीवियस मंडे गैप अप ओपनिंग हुई थी, पहले इसने गैप को फिल किया, फिल करने के बाद जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से ये भी अप हुआ है। फॉरेक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, गोल्ड एडवांसेस टू फ्रेश मल्टी वीक हाई बनाया है 1920 से इबाव और यहाँ पे बता रहे हैं गोल्ड प्राइस सोर्स एज एस्केलेटिंग मिडल ईस्ट टेंशंस में इजाफा हुआ है, इम्प्रूव सेफ हेवन डिमांड। अगर हम न्यूज़ देखें इंटरनेशनल न्यूज़, तो ये जंग न्यूज़ से यही हमें पता चल रहा है कि जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसराइल बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसने तकरीबन पूरे गज़ा को ख़त्म करने का प्लान बना लिया है।
अब दोस्तों हम वीकली लेवल्स लगाते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर, लेकिन इससे पहले हम DXY को देख लें। DXY को देखना ज़रूरी है। अगर हम DXY को देखें, DXY कल अप हुआ, इसने हमारे बाय के जोन की रेस्पेक्ट की। डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे बनी थी और मैंने कहा था कि यहाँ से DXY अप होगा। ठीक है, DXY अप होने की वजह से गोल्ड को डाउन आना चाहिए था, लेकिन DXY भी अप होता रहा, गोल्ड भी अप होता रहा। इसको कहते हैं फंडामेंटली मूव। मार्केट्स टेक्निकली मूव नहीं कर रही, गोल्ड मार्केट फंडामेंटली मूव कर रही है। जी दोस्तों, रशिया यूक्रेन की जब वार स्टार्ट हुई थी, उस वार के दौरान भी गोल्ड एक ही दिन में $63 अप नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये देखें इसने मॉर्निंग स्टार बना लिया है 1810 1810। मैंने कहा था ये स्ट्रांग सपोर्ट है प्रीवियस वीडियोस में, और 200 मूविंग एवरेज को भी इसने सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बना के यहाँ से ये गोल्ड खातिर खा अप हुआ। अब चाहिए ये था कि जब 1810 से इसको रिजेक्शन मिली थी, यहाँ से बाय करना चाहिए था। अगर बाय का SL हिट होता फिर सेल की तरफ बैठना चाहिए था। सही है, अगर मार्केट डेली प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर रही है तो बाय की तरफ बैठना चाहिए। सेल की तरफ उस वक्त बैठना चाहिए जब प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे। अब ये मॉर्निंग स्टार इतना बड़ा बन गया है। अच्छा जी, अब हम वीकली लेवल, ये पुराने जोन वगैरह, ये लाइनें वगैरह हम कर देते हैं डिलीट, और फ्रेश लेवल्स हम लगाएंगे गोल्ड के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर। जी दोस्तों, ये हमने सारी लाइनें वगैरह डेल कर दी हैं। अब हम सबसे पहले वीकली सपोर्ट लगाएंगे। ये है वीकली सपोर्ट 1843 1843। वीकली रेजिस्टेंस जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है 1933। सेंटर में लगाएंगे पीवट पॉइंट। ये हमने बिल्कुल सेंटर में लगा लिया पीवट पॉइंट। इसका कलर हम रखेंगे रेड। ये हमारे टेक्निकल्स वगैरह उस वक्त काम करते हैं जब मार्केट टेक्निकली मूव करे। जब मार्केट फंडामेंटली मूव करे तो इन सारी चीज़ों की मार्केट परवाह नहीं करती। अपने लेवल्स को थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। ये आएगी यहाँ पे ये लाइन, और नीचे बिल्कुल ठीक है। पीवट पॉइंट थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे। ये दोस्तों, कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 1932 1932.84, सपोर्ट है 1843, पीवट पॉइंट है 1887। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए गोल्ड के ऊपर कमिंग वीक? दोस्तों, अब गोल्ड की स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो रह गई है वो ये है स्ट्रांग रेजिस्टेंस। मैं आपको दिखाऊं, ये 1900 तकरीबन 50। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने 1950 के आसपास ये देखें डबल टॉप लगाया था, डबल टॉप लगा के डाउन आई थी। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त होती हैं जब हालात नॉर्मल हों। अब हालात नॉर्मल नहीं हैं। हाँ जी, जंग बंदी हो जाती है, कोई मुज़ाकरात चल पड़ते हैं तो फ़ौरन मार्केट क्रैश होगी। सही, और जब तक मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं करती हम बाय की तरफ ही बैठेंगे। अब ये देखें, मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत डाउन आए। सही, अब हमने करना क्या है, हमें ये देखें डेली टाइम फ्रेम में अगर हम आए, डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी है मार्केट ने। ये बनाई है बुलिश इनगल्फिंग, इट मीन ये बाय का जोन बनाया है। अब मार्केट इतनी बुलिश है, ज़रूरी नहीं है कि इस जोन को रीटेस्ट करने आए और फिर हम बाय करें। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं H4 में। H4 में दोस्तों अगर मार्केट आती है पीवट पॉइंट तक थोड़ी बहुत करेक्शन करने, 200 मूविंग एवरेज तक यहाँ तक डाउन आती है, यहाँ से हम नीचे से बाय करेंगे। ठीक है, और अगर प्रीवियस हाई जो है 1932 ब्रेक हो गया तो फिर फर्दर कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये जाएगी अब 1950 की तरफ। सही, और अगर दोस्तों ये फर्दर डाउन आ जाती है, इस पीवट से भी बिलो नीचे भी बाय का जोन है, बुलिश इनगल्फिंग है। ठीक है, ये जितना डाउन आए इसको हम बाय करेंगे और फिर बाय की ट्रेड को होल्ड करेंगे। अगर यहाँ से 1932 से इसको रिजेक्शन मिल जाती है तो बाय का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया रिटेस्ट के बाद फिर ये अप ही जाएगी और फिर हम अपनी बाय की ट्रेड्स को
होल्ड रख सकते हैं। ये है कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी गोल्ड के ऊपर। अब अगर हम डेली लेवल लगाएं, ये दोस्तों डेली कैंडल, अब डेली रेजिस्टेंस है 1932 अगर ब्रेक करती है मार्केट, ठीक है, तो फिर बाय की तरफ ही बैठना है। फिर मार्केट 1950 हो सकता है, 1950 को भी ब्रेक करके फर्दर आप चली जाए। और अगर ये जंग जारी रहती है तो ये बुलिश ही रहेगा, क्योंकि मार्केट इस न्यूज़ को डाइजेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल की। अब अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये 200 का मूविंग एवरेज है, इससे टकरा के इसको डाउन आना चाहिए था, नहीं आई। फिर डेली टाइम फ्रेम में ये 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसके थोड़ा ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब ये देखें, ये रेजिस्टेंसेस वैसे हैं, यहाँ से मार्केट डाउन आई थी 1946, 1946-47 से मार्केट खातिर खा डाउन 1810 तक डाउन आई थी, ये भी रेजिस्टेंस है। और दूसरी रेजिस्टेंस ये है 1950 वाली, ठीक है, 1950-51 वाली, और यहाँ से भी मार्केट खातिर खा डाउन आई थी, सही। लेकिन मार्केट इन रेजिस्टेंस वगैरह की परवाह नहीं करती जब मार्केट्स फंडामेंटली मूव कर रही हों। बाकी मैंने आपको लेवल्स वगैरह बता दिए हैं बाय के, ये बुलिश इनगल्फिंग है, बाय का जोन है, ठीक है। और मार्केट अगर कुरेक्शन थोड़ी बहुत करने आती है तो यहाँ से दोबारा बाय किया जा सकता है। प्रीवियस हाई से रिजेक्शन मिलती है, डाउन आती है तो बाय का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हम फर्दर भी बाइंग कर सकते हैं और अपनी बाय वाली ट्रेड्स को जो डिप में लगी हुई उनको होल्ड भी करेंगे। और ये देखें, इसने इस गैप को बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराई, बिल्कुल फिल ही नहीं किया। हालांकि सिल्वर ने फिल किया है, क्रूड ऑयल ने फिल किया है, गोल्ड ने इसको, क्योंकि सेफ हेवन डिमांड, जब भी हालात ख़राब हों इंटरनेशनल लेवल पर तो गोल्ड की बाइंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। लोग अपना सरमाया महफूज करते हैं गोल्ड की सूरत में। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर मार्केट अगर H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये इसने गैप छोड़ा था और तकरीबन इसने ये देखें गैप फिल किया और उसके बाद ये बुलिश हुई और 22.11 यहाँ से मैंने सेलिंग बताई थी, एक दफ़ा डाउन आई, प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ से सीधी ऊपर चली गई और ऊपर ये देखें 200 मूविंग एवरेज को भी टच कर रही है और सेल के जोन को टच कर रही है। टेक्निकली इसको यहाँ से डाउन आना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे हालात को देखते हुए। अच्छा जी, और अब हम करेंगे बाय। कहाँ से बाय करेंगे? ये देखें, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है, ये छोटा सा, ये है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब अब ये है कि अब ये बाय का जोन है, यहाँ से दोबारा इसको बाय कर सकते हैं सिल्वर को अगर डाउन आती है। और फर्दर अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग इसने इतनी बड़ी बनाई है, ठीक है, ये, और जहाँ पे दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है वो स्ट्रांग बाय का जोन है। और वो कहाँ पे हो रही है ओवरलैपिंग, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 22.11 से इबाव ये जो एरिया है ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। मार्केट यहाँ तक आती है, हम इसको बाय करेंगे। हाँ जी, अगर प्रीवियस डे का हाई अगर इसने कर दिया ब्रेक, सिल्वर ने, सॉरी प्रीवियस डे का लो अगर इसने ब्रेक कर दिया, वो कौन सा बन रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। हाँ जी, ये है प्रीवियस डे का लो। अगर ये इसने कर दिया ब्रेक तो फिर ऊपर ये बाय का जोन है, फिर ये सेल का जोन बन जाएगा और फिर मार्केट डाउन ही आएगी, फिर इस एरिया से हम सेल करेंगे। अब सिल्वर मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस यही है 22.78। अगर इसको करती है ब्रेक तो ये फिर फर्दर अप जाएगी और हम यहीं से ही बाय करेंगे और ऊपर ट्रेंड लाइन तक जाएगी। और अगर करेक्शन करने थोड़ा बहुत डाउन आई तो नीचे बाय का जोन है 22.11 के आसपास, यहाँ से हम बाय करेंगे। और प्रीवियस डे के लो को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर हम सेल की तरफ बैठ जाएंगे। कहाँ से बैठेंगे अब? हाँ जी, ये जो बाय का जोन है ये सेल का बन जाएगा, फिर यहाँ से हम सेल करेंगे। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।